आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए यह सभी टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू लड़ेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न बहुत सारे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और आप सभी विद्यार्थी की आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और निका भाग 2, जो कि हिंदी का पार्ट नंबर 3। पार्ट कौन सा है? तो पार्ट नंबर 3 माँ कहानी। कौन सा चैप्टर? तो माँ कहानी पार्ट नंबर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से बहुत सारे पूछेगा, यह हमारा गारंटी है। और आप सभी विद्यार्थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका नहीं किए हैं तो जाकर इस चैनल पर विजिट कीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आज के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थी से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा 100%, यह हमारा गारंटी है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर उसे ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी के लिए हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत तरीके यानी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन को छांट कर लाते हैं, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन लड़ पाए। और सभी क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं और यह सभी क्वेश्चन को टाइप करने यानी लिखने में बहुत समय लगता है, तो आप सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के क्लास में हम लोग हिंदी माँ कहानी का पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। और क्वेश्चन को पढ़ने से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि माँ शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। 1 का राइट आंसर बी होगा, मंगू है। माँ कहानी के शीर्षक का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि मंगू क्या था? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी था। क्या था? तो मंगू जन्मजात यानी जन्म से ही पागल और गूंगी था मंगू। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया। तो माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया? तो गोपाल दास नगर ने किया। 2 का राइट आंसर सी होगा, गोपाल दास नगर ने किया। किसने किया? तो गोपाल दास नगर ने किया। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि माँ के कितने संतानें थी। तो माँ के टोटल कितने संतानें थी? तो माँ के टोटल 4 संतानें थे। कितने? तो माँ के टोटल 4 संतानें थे। 3 का राइट आंसर बी होगा, माँ के टोटल 4 संतानें थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि माँ, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि माँ को कितने पुत्रियाँ थी। तो यहाँ पे पुत्रियाँ पूछा है, वहाँ पर संतान पूछा था। तो माँ के टोटल कितने संतान थे? तो माँ के टोटल 4 संतान थे। माँ के टोटल 4 संतान थे। अगर संतान पूछेगा तो आप लोग 4 बताइएगा, और पूछेगा माँ की कितनी पुत्रियाँ थी, तो माँ के टोटल 2 पुत्रियाँ थी। कितनी पुत्रियाँ थी? तो 2 पुत्रियाँ थी। तो 4 का राइट आंसर सी होगा, 2 पुत्रियाँ थी। कितनी पुत्रियाँ? तो 2 पुत्रियाँ थी। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से लौट आई। तो माँ कितने बजे अस्पताल से यानी हॉस्पिटल से लौट आई। तो यह कितने बजे आया था? तो 10 बज के दोपहर में आया था। 5 का राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, 10 बजे दोपहर। क्या? तो 10 बज के दोपहर में आया था। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है। और यह क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है। 6 का राइट आंसर ए होगा, गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी को किसने लिखा है? तो माँ कहानी को ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। और ईश्वर पेटलीकर ने कहाँ के रहने वाले थे? तो ईश्वर पेटलीकर गुजरात राज्य के रहने वाले थे, इसलिए यह गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो आप लोग समझिएगा बारीकी तरीके से, क्योंकि यह गुजराती भाषा में थे, इसीलिए ईश्वर पेटलीकर ने गुजराती भाषा में लिखा था। तो आप लोग इसे समझ गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि माँ की
कहानी के रचयिता कौन है? तो माँ कहानी को किसने लिखा है? तो माँ कहानी को ईश्वर पेटलिकर ने लिखा है। 7 का राइट आंसर डी होगा, ईश्वर पेटलिकर ने लिखा है। और ईश्वर पेटलिकर गुजरात राज्य के रहने वाले थे, इसीलिए माँ कहानी को गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो आप लोग इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह देते थे? तो मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह देते थे? मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, यह क्वेश्चन आएगा, जरूर इसे याद रखिएगा कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे? तो अस्पताल में देते थे। 8 का राइट आंसर डी होगा, अस्पताल में देते थे। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग जाइए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लीजिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत ना हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे बन पाए। तो यह सभी हम अच्छे तरीके से बता दिए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप सभी विद्यार्थी जाकर उसे जरूर कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि मंगू की माँ अस्पताल में किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो यह गौशाला कहती थी। माँ जी अस्पताल को क्या कहती थी? तो गौशाला कहती थी। 9 का राइट आंसर ए होगा, गौशाला कहती थी अस्पताल को। किसको? तो अस्पताल को। तो यह क्वेश्चन घुमा घुमा कर बार बार पूछता है। यह क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि मंगू की माँ जी गौशाला की उपमा किसे देती थी? वही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया है कि मंगू की माँ जी गौशाला की उपमा किसे देती थी? तो अस्पताल को किसका उपमा देता था? तो गौशाला का देता था। 10 का राइट आंसर सी होगा, अस्पताल को गौशाला बोलता था। कौन? तो माँ बोलती थी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है, जरूर इसे याद रखिए फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवा कर बुलाया? और यह सभी क्वेश्चन बैंक से भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2024-25 यह सभी के पेपर में आए हुए प्रश्न है, तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवा कर बुलाया? तो बड़े बेटे को बुलाया, सॉरी किसे बुलाया? तब बेटे को बुलाया। किसे बुलाया? तो बेटे को बुलाया। राइट आंसर बी होगा, बड़े बेटे को नहीं बुलाया, बेटे को बुलाया। आप लोग राइट आंसर बी मानिएगा। क्या मानिएगा? तो बेटे को राइट आंसर इसका बी होगा 11 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? और यह क्वेश्चन स्टार लगाकर याद कर लीजिए, वीवीआई इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में भी हम स्टार लगा दिए हैं, इसीलिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के लिए आएगा यह पक्का क्वेश्चन। आज के क्लास में आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जरूर इसे कर लीजिएगा। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो माँ छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी। 12 का राइट आंसर बी होगा, छुटकारा मानती थी। क्या? तो छुटकारा। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विद्यार्थी किया होगा उनको तो सभी क्वेश्चन बन पाएगा, यह हमारा गारंटी है। उनसे कुछ ही क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो सभी क्वेश्चन बनेगा 100%। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। क्या था? तो कम्मू था। 13 का राइट आंसर सी होगा, कम्मू था। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसे याद रखिए। जो क्वेश्चन हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है उसे आपको याद रखना है क्योंकि वह क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगू कैसी लड़की है? तो मंगू कैसी लड़की है? तो वीडियो को शुरुआती में हम बता दिए थे आपको कि मंगू कैसी लड़की है। तो मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थे। राइट आंसर सी होगा 14 का, जन्मजात पागल एवं गूंगी। पहले क्या था? तो पहले मंगू पागल था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मंगू क्या था? तो मंगू पागल था। पहले पागल था, बाद में गूंगू हुआ। आपसे पूछ देगा कि मंगू कैसी लड़की है? तो अगर आपको न दे, अगर आपको जन्मजात यहाँ पे पागल दे दें और गूंगी ना दे, तो आप लोग जन्मजात पागल पे टिक कीजिएगा क्योंकि पहले क्या थे? तो पहले पागल हुआ, उसके बाद वह गूंगी धीरे धीरे बन गया। क्या हुआ? तो वह गूंगी धीरे धीरे बना। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगू कब से पागल था? तो मंगू कब से पागल था? तो मंगू जन्मजात से ही पागल था। तो राइट आंसर ए होगा 15 का, जन्म से ही मंगू पागल था। और पागल और गूंगी था, साथ में क्या था? तो गूंगी भी लड़की कौन था? तो यही था मंगू। गूंगी लड़की कौन था? तो मंगू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर
16 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से थी, तो मंगू जन्म से क्या थी, तो आप लोग गुंगी पे टिक मत कर दीजिएगा, ना तो गलत हो जाएगा। पहले मंगू पागल था, हम बताए भी हैं पहले क्या था, तो पहले मंगू पागल था, तो राइट आंसर ए होगा 16 का। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए वाला होगा 16 का राइट आंसर। आप लोग ध्यान से इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है यह फाइनल बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, और यह क्वेश्चन तो पक्का आपके पेपर में 2026 के पेपर में पक्का पूछेगा। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछता है बार बार, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मंगू गुंगी है पर नहीं, डैश पर नहीं। तो मंगू गुंगी है पर डैश नहीं, यह क्या है, तो मंगू तो गुंगी है पर क्या नहीं है, तो मंगू अंधी नहीं है। मंगू अंधी थी, लंगड़ी भी थी, बिस्तर पर ही पैखाना पेशाब कर देती थी, और मलमूत्र तो उसकी माँ साफ करता था। कौन, तो माँ साफ करता था, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम बारीकी तरीके से बता चुके हैं। और गूंगी भी थी, तो मंगू पागल, अंधी, लंगड़ी, गूंगी यह सब थी, परंतु बहरी नहीं थी। क्या थी, तो बहरी नहीं थी, यानी कान से सुनती थी, बहरी नहीं थी। तो हमसे क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि मंगू गूंगी है पर क्या डैश पर क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो बहरी नहीं है, यानी बाहिर नहीं है। 17 का राइट आंसर बी होगा, बहरी नहीं है, क्योंकि यह पागल और गूंगे लंगड़ी यह सभी था, परंतु बहरी नहीं था। तो आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 18 नंबर में कि मंगू अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। यह पक्का क्वेश्चन आएगा, यह क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि मंगू के अस्पताल में, यानी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया या किसे ऑर्डर प्राप्त किया। तो पत्र लिखवाया था किसके, तो अपने बेटे से लिखवाया था, अपने बेटे को बुलाया। और पुत्र किसका ऑर्डर प्राप्त किया, यानी सीता माँ जी का पुत्र किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। 18 का राइट आंसर बी होगा, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। किसका, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, इसे जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा 100%, यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद कर लीजिए, कोई भी हर हालत में यह क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे, और ये भी क्वेश्चन आएगा, जरूर इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम आपको कहते हैं इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर याद रखिए, आएगा। तो ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, तो यह कहाँ के है, तो गुजराती का है, यानी गुजरात का है। 19 का राइट आंसर ये होगा, गुजरात का रहने वाला कौन है, तो गुजरात का रहने वाले ईश्वर पेटलिकर है। ईश्वर पेटलिकर का जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात राज्य में हुआ था। और माँ कहानी को किस भाषा में लिखा गया है, तो माँ कहानी को गुजराती भाषा में लिखा गया है, क्योंकि ईश्वर पेटलिकर गुजरात के रहने वाले थे। तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर का प्रसिद्ध कहानी है, और यह क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का, इसको जितना भी कह दे कम पड़ जाएगा। कि ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, तो प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, तो खून की सगाई। कौन सी है, तो खून की सगाई किसकी रचना है, तो ईश्वर पेटलिकर की रचना है। अगर आपसे पूछ देगा कि खून की सगाई किसकी रचना है, तो खून की सगाई भी ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है। क्या है, तो प्रसिद्ध कहानी है। तो आप लोग समझ गए। 20 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 21 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो सबसे पहले पूछता है कि काला पानी है क्या, तो काला पानी एक उपन्यास है। क्या है, तो काला पानी एक उपन्यास है, जिसको ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर 21 का ये होगा, ईश्वर पेटलिकर ने लिखा है काला पानी उपन्यास को। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा महीना माँ के लिए अवरोध्य देव बन गया था, अथवा कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। यह दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में रहेगा, यह हमारा गारंटी है 100%। तो आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए। अगर 2026 में बेहतरीन करने हैं तो सभी विद्यार्थी इसे ज़रूर याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछेगा। तो कौन सा महीना था जो माँ के लिए अवरोध्य देव बन गया था, अथवा कौन सा महीना माँ जी की आशा भरा महीना था। तो कौन सा महीना था वह, तो वह अगहन का महीना था। 22 का राइट आंसर डी होगा, अगहन का महीना, क्योंकि ऐसा बोला गया था गांव की एक लड़की थी कुसुम, जो अस्पताल में गई तो उसकी पागलपन जो था वह दूर हो गया। ऐसी
ऐसे ही सोच के माँ को बोला गया कि अगहन, आने वाले अगहन में मंगू ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो मंगू ठीक हो जाएगी आने वाले अगहन के महीने में, ऐसा बोला गया था। तो 22 का राइट आंसर डी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा है। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि शहर की कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? और जो क्वेश्चन यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आया होगा उनसे 100% यह क्वेश्चन बनेगा। और क्या होगा? तो यह क्वेश्चन पक्का पूछ लेगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। यह क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि शहर की एक कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली, और शहर की एक कन्या कौन थी? तो शहर की एक कन्या का नाम वही पूछा है, यहाँ पे पूछा है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कुसुम था। तो राइट आंसर 23 का ए होगा। कुसुम ऐसी लड़की थी गांव का जो कन्या थी, और कहाँ पढ़ने वाली थी? तो विद्यालय में पढ़ने वाली थी, और गांव की एक लड़की यानी बेटी थी। तो आप लोग समझ गए। तो उसका नाम क्या था? तो कुसुम था। जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होंगे उनको दिक्कत यह क्वेश्चन में नहीं हुआ होगा, और वैसे भी सभी क्वेश्चन में नहीं होंगे उनको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर की मजिस्ट्रेट का ऑर्डर किस लिए प्राप्त किया गया था? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर किस लिए प्राप्त किया गया था? तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किया गया था। 24 का राइट आंसर ए होगा। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किया गया था। किसको? तो मंगू को। किसको भर्ती कराने के लिए? तो मंगू को भर्ती कराने के लिए ऑर्डर प्राप्त किया गया था अस्पताल में। अस्पताल से ऑर्डर प्राप्त किया गया था, जो कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया। किसने दिया? तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया। तो आप लोग इसे समझिएगा बारीकी तरीके से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अंदर किसी को देखने जाने की नियम नहीं है, यह डैश किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि अंदर जाने को या अंदर जाने को किसी के नियम नहीं, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा किसने बोला? तो अंदर जाने को किसी को अंदर जाने की नियम नहीं है, ऐसा किसने बोला? तो ऐसा किसने बोला? तो ऐसा मजिस्ट्रेट ने बोला। किसने बोला? तो मजिस्ट्रेट ने बोला। 25 का राइट आंसर सी होगा। मजिस्ट्रेट ने बोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, पक्का इसे याद कर लीजिएगा कि मजिस्ट्रेट ने ऐसा बोला कि अंदर जाने का किसी के अनुमति नहीं है। आप लोग समझ गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल की विरोध नहीं की? तो जिंदगी में किसने पहली बार अस्पताल को विरोध नहीं किया था? तो माँ जी ऐसे व्यक्ति है जो अस्पताल का विरोध नहीं किया था। 26 का राइट आंसर बी होगा, माँ। क्या होगा? तो राइट आंसर बी होगा, माँ ने अस्पताल को कभी भी विरोध नहीं किया। तो आप लोग उसे ज़रूर याद रखिएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर जरूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को समझा दिए हैं। आप लोग जाकर उसे कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में। तो आपसे पूछा है 27 नंबर में कि रात भर रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह डैश किसने कहा? तो यह डैश किसने कहा? आप लोग एक बार और क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। 2 बार क्वेश्चन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि क्वेश्चन समझ में आपको आएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरा बार पढ़िए, तीसरा बार पढ़िए, पर क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। किसे नींद नहीं आती है? तो मंगू को नींद नहीं आती थी। कैसे नींद नहीं आती है? तो मंगू को नींद नहीं आती है। यह डैश किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है कि मंगू को रात भर रोशनी यानी बॉल जलती रहती है जिसके कारण उसका नींद नहीं आता है? तो यह आपको चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 2026 के लिए, और जो विद्यार्थी कमेंट करेगा उसके लिए कंग्रेचुलेट हम करेंगे, क्योंकि सही कमेंट जिन विद्यार्थी का रहेगा उसके लिए। और सही या गलत आपको किसी भी प्रकार का कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो आज का क्लास यही परिमित करते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ इसी में से आएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो इसी में से पूछेगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जाकर इसे कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चल गया है। और इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा नगर कहानी आएगा इसका नेक्स्ट चैप्टर। तो नगर कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर कीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका कमेंट जरूर करिएगा। बाय।